Hello everyone, class 9th NCERT English Behive, chapter number 5th, The Snake and the Mirror. I hope you have read the explanation of this chapter. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से एक्सरसाइज नंबर ए दिया जा रहा है और एक्सरसाइज नंबर ए के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर ए में दिया गया है डिस्कस इन पेयर्स यानी जोड़ियों में चर्चा करें एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। कैसे आंसर देना है? शॉर्ट पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में देना है और उस पैराग्राफ में अप्रॉक्स 30 to 40 वर्ड्स आने चाहिए, शब्द होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द साउंड वाज अ फैमिलियर वन। जो आवाज़ सुनाई दी वह परिचित आवाज़ थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी? फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज। और उसने क्या सोचा था कि यह क्या है? जिस आवाज़ को उसने सुना था उस बारे में उसके मस्तिष्क में क्या आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। उसने इस आवाज़ को कितनी बार सुना? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट। और इनका स्थान पाठ में ढूंढना है। व्हेन एंड वेयर डिड द साउंड्स स्टॉप। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आवाज़ें कब और क्यों बंद हो गईं। इसमें कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर आपको दिया जा रहा है। द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ रैट्स वॉकिंग अप एंड डाउन द गैबल। डॉक्टर ने गैबल पर, गैबल मीन्स होता है धरनी। पुराने समयों में जो मिट्टी के घर हुआ करते थे उनकी छत को सपोर्ट देने के लिए एक मोटी सी लकड़ी लगाई जाती थी, यूज़ की जाती थी, जिसको हम गांव में बोलते हैं धरनी। तो डॉक्टर ने गैबल पर ऊपर नीचे चूहों के चलने की आवाज़ सुनी। रैट्स वॉकिंग अप एंड डाउन्स। नेक्स्ट टर्म दिया गया है ही हैड हर्ड दिस साउंड मेनी टाइम्स। और उसने यह आवाज़ कई बार सुनी। एक्चुअली ही हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट साउंड। दरअसल उसे इस ध्वनि की आदत हो गई थी, यानी यह आदत, यह ध्वनि जो है उसके कानों में बार बार उपस्थित होती थी, इसलिए इस ध्वनि से, इस आवाज़ से वह पहले से ही परिचित था। बट द साउंड स्टॉपेड सडनली व्हेन द डॉक्टर हर्ड अ डल थर्ड। लेकिन जब डॉक्टर ने एक धीमी सी आवाज़ सुनी तो आवाज़ अचानक बंद हो गई। कैसी आवाज़ से? एक धीमी सी आवाज़ के बाद से चूहों की दौड़ने की आवाज़ क्या हो गई? बंद हो गई। और उसके बाद की बात बताई गई है अ स्नेक हैड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। क्योंकि एक सांप उनके कंधे पर बैठ चुका था। ये आपका आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर ने दर्पण में देखते हुए, लुकिंग इनटू द मिरर, डॉक्टर ने दर्पण में देखते हुए कौन से दो महत्वपूर्ण, टू इम्पोर्टेंट्स, दो महत्वपूर्ण और पृथ्वी को हिला देने वाले निर्णय लिए। अर्थ शेकिंग, पृथ्वी को हिला देने वाले निर्णय लिए। उसने दो निर्णय लिए थे जिसमें से दोनों महत्वपूर्ण थे और महत्वपूर्ण के साथ साथ पृथ्वी को एकदम हिला देने वाले थे। एक मतलब ह्यूमरस टाइप बात आती है। आंसर दिया गया है द डॉक्टर टुक टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वाइल लुकिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। डॉक्टर ने खुद को आईने में देखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वो कौन से निर्णय हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। ही डिसाइडेड दैट ही वुड सेव डेली। उसने ये निश्चय किया कि वह सेविंग के टर्म में रोज सेव करेगा। सेव मीन्स होता है दाढ़ी बनाना।
वह रोज दाढ़ी बनाएगा एंड ग्रो थिन मॉस्टेज टू लुक मोर हैंडसम, और अपनी मूछों को थोड़ा बड़ा करेगा जिससे कि उसका चेहरा और सुंदर दिखाई देगा। ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट ही वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और उसने यह भी निर्णय लिया कि वह अपने चेहरे पर हमेशा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक मुस्कान बनाए रखेगा जिससे कि वह और भी स्मार्ट या सुंदर लगेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आई लुकेड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि मैं शीशे में देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। और लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी ही देर बाद वह यह भी कहता है, क्या कहता है? वह यह भी कहता है, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीमली एट माई सेल्फ। थोड़ी देर बाद वह यह कहता है कि मैं अपने खतरे को भूल गया और खुद पर मंद मुस्कान बिखेरने लगा। खुद पर मंद मुस्कान बिखेरने लगा, यानी एट माई सेल्फ। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन? और एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन? डॉक्टर की अपने बारे में क्या राय है, किस कंडीशन में? फर्स्ट दिया गया, ही फर्स्ट स्माइल, जब वह प्रथम बार मुस्कुराता है तो उसके मन में या उसका विचार क्या रहा है, ओपिनियन क्या रहा है। एंड और सेकंड में ही स्माइल्स अगेंस्ट, और जब वह दोबारा मुस्कुराता है तब उसके मन में मनः पटल पे कौन सा विचार चल रहा होता है। इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, और बीच में उसके विचार किस प्रकार बदलते हैं और क्यों बदलते हैं। दो बार वह मुस्कुराता है और उन दोनों मुस्कुराहटों का ओपिनियन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। आंसर दिया गया है, द डॉक्टर सा इन द मिरर। डॉक्टर ने अपने चेहरे को दर्पण में देखा। किस में देखा? दर्पण में देखा। ही डिसाइडेड दैट ही वुड ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसने ये निश्चय लिया कि वह अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखेगा या वह हमेशा मुस्कुराता रहेगा, बिकॉज ही वॉज लुकिंग मोर हैंडसम विद दैट स्माइल, क्योंकि वो ये जानता था कि जब भी वह मुस्कुराता रहेगा तो मुस्कुराने से उसका चेहरा और सुंदर दिखाई देगा। बट वेन ही स्माइल्ड अगेन, लेकिन जैसे ही उसने मुस्कुराया, इट वॉज अ फीबल स्माइल। जब वह दोबारा मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट बड़ी ही दुख भरी होती है। फीबल मीन्स कमज़ोर होती है। अ स्नेक हैड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, क्योंकि तब तक एक स्नेक उसके शोल्डर, उसके कंधे पर लैंड हो चुका था, बैठ चुका था। ही वॉज पेट्रीफाइड विद फियर, वह डर से कांप रहा था या वह डर से कांप उठा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।